हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट चीप वेब होस्टिंग 2024। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 2024 में सबसे अच्छा और सस्ता वेब होस्टिंग कौन सा है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पर आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर, जो कि है hostinger.in। गाइस, अब यहां पर हमारे डिस्काउंट लिंक के थ्रू आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद हम डिटेल में देखेंगे कि बेस्ट चीप वेब होस्टिंग ये कैसे हुआ और यहां पर ये बेस्ट कैसे होता है पूरे मार्केट में, वो हम इस वीडियो में प्रॉपर्ली समझेंगे। बताऊंगा आपको कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए, कितने टाइम के लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिस्काउंट लिंक से क्या मिलेगा। सबसे पहले तो आपको मिलेगा 75% का डिस्काउंट और इसके अलावा साथ में आपको मिल जाएगा फ्री डोमेन। और आप जिस प्राइस में भी आज खरीदोगे उसी प्राइस पे आपका रिन्यूअल हो जाएगा। और इसके अलावा पर्सनल लेवल पे मैं आपको कुछ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स देने वाला हूं, जो रहेगा एक तो रहेगा एक प्रीमियम ब्लॉग थीम जिसका नाम है न्यूज़मैग, और दूसरा रहेगा प्रीमियम ई कॉमर्स थीम जिसका नाम है वुडमार्ट और एलिमेंटर प्रो प्लगइन। और इसके अलावा आपको मिलेगा रैक मैथ का प्रीमियम एसईओ प्लगइन, और ये सब कुछ रहेगा लाइफ टाइम ऑन अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए। ठीक है, अब आपको करना यह है कि हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक से आपको होस्टिंग लेना है, और होस्टिंग लेने के बाद जैसे आप पेमेंट करोगे तब आपको एक रेसिप्ट जनरेट होगा। उस रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर आपको हमें मेल कर देना है। मेल आते ही 48 घंटे के अंदर अंदर ये चारों चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो गाइज, ये था पूरा रूल हमारा। तो गाइज, अब स्टार्ट करते हैं कि ये बेस्ट और चीप कैसे हुआ। गाइज देखो, चीप है इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अगर आप इसका प्राइस खुद ही चेक करोगे तो समझ में आ जाएगा कि इस प्राइस रेंज पर आपको इतनी कमाल की होस्टिंग दूसरी नहीं मिलने वाली। और ऐसा है कि होस्टिंगर मार्केट में 20 सालों से, अगर हम शुरू के 7-8 साल को अगर बात करें तो उस टाइम तो होस्टिंग फ्री में देता था होस्टिंग। उसके बाद डेफिनेटली कोई भी बिजनेस हमेशा सब कुछ फ्री में तो नहीं दे सकता, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 7-8 साल बाद फ्री में देने के बाद इन्होंने एक अपना फ्री के लिए एक अलग वेबसाइट रखी 1-2 साल के लिए, और इन्होंने अपना जो है पेड कर दिया। लेकिन तब से लेकर अब तक अगर हम इसके होस्टिंग अगर कंपेयर करें तो गाइज कुछ 10-20 रुपए बढ़े हैं पूरे 12 सालों में। और 12 सालों से मैं यूज कर रहा हूं होस्टिंगर को। ठीक है, यानी कि जब मैं सेकेंड ईयर में था तब से मैंने होस्टिंग यूज करना शुरू किया है, और 8 सालों से हमारे एजेंसी में बहुत सारे क्लाइंट्स को सेम होस्टिंगर पर ही होस्टिंग जो दी जाती है। हाँ, अक्सर मतलब जो अगर हम बात करें, सबसे पहला जो हमारा चॉइस रहता है वो होस्टिंगर। और इसके अलावा अगर कोई क्लियरली बोलता है कि हमें क्लाउड होस्टिंग ही चाहिए, तो क्लाउड होस्टिंग की जब बात आती है तो हम कोई दूसरे होस्टिंग्स को भी प्रेफर करते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो उसका भी डिस्काउंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहता है जो भी हम यूज करते हैं, और वही हम आपको सजेस्ट भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये बेस्ट कैसे हुआ इसको देखते हैं। इस बेस्ट का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि एक तो वर्डप्रेस कंपनी खुद रेकमेंड करती है होस्टिंगर को, क्योंकि वर्डप्रेस पे बनी हुई वेबसाइट्स के लिए सबसे कमाल की होस्टिंग और सबसे कमाल की कंपैटिबिलिटी होस्टिंगर में देखने को मिली है। और ये बात जब वर्डप्रेस कंपनी को पता चला तो वर्डप्रेस कंपनी खुद रेकमेंड करती है होस्टिंगर को। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप इनके रिव्यूज देख लोगे ट्रस्टपाइलट, गूगल होस्ट एडवाइस और डब्ल्यू बिगिनर्स पे, तो अगर आप देख सकते हो 4.6, 4.8, 4.6 और 4.7, यानी कि अगर आप एवरेज पकड़ के चलो तो 4.6 का रिव्यू तो सभी जगह है, यानी कि 4.5 से ऊपर है। और 4.5 से ऊपर अगर किसी भी होस्टिंग कंपनी का रिव्यू है तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही कमाल की कंपनी है। देख लेना कि रिव्यूज कितने हैं। ठीक है, अगर किसी के रिव्यू 10 ही है और 10 में से 9 अगर अच्छा हुआ तो 4.9 का भी 4.9 स्टार भी मिल सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको देखने को मिलेगा 31,690 रिव्यूज यहां पर है, फिर भी इनका 4.6 का रिव्यू यहां पर मेंटेन्ड है। 1,230 रिव्यूज है गूगल पे, फिर भी 4.8 मेंटेन्ड है। और होस्ट एडवाइस पे 2,432 रिव्यूज है, फिर भी आप देख सकते हो 4.6 का रिव्यू यहाँ पर है। डब्ल्यू बिगिनर्स पे 874 रिव्यूज है, फिर 4.7 का रिव्यू। तो मतलब रिव्यूज जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, रिव्यूज मतलब जो नंबर ऑफ रिव्यूज जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, जो स्टार है वो कम होते जाते हैं नॉर्मली। लेकिन होस्टिंगर ने ये मेंटेन किया हुआ, देख सकते हो आप सभी जगह आपको अच्छा खासा रिव्यू देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यानी कि वर्ल्ड वाइड लोग जो होस्टिंगर के बारे में कहते हैं वो यही है कि बहुत ही कमाल की होस्टिंग है। अब गाइज, अगर हम हमारे खुद के एजेंसी की बात कर लें तो गाइज यहाँ पर होस्टिंगर को यूज करते हुए 12 साल हुए, और इस 12 साल में हमने ऐसे ऐसे केस स्टडीज देखे हैं जो अगर आप सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि यार इतना कमाल का परफॉर्मेंस कोई होस्टिंग कंपनी कैसे दे सकती है ना। क्योंकि आपने डेफिनेटली इससे पहले और भी होस्टिंग यूज किए होंगे, तो उससे टोटली अलग है ये। मैं बताता हूं कैसे। गाइज ये बात है
जब हमारी कंपनी जो स्टार्ट हुई थी, और स्टार्ट होने के बाद हमने ये चीज ऑब्जर्व किया था कि बहुत सारे लोग जो है अपने खुद के चॉइस लेकर आते हैं होस्टिंग की। तो हम किसी को भी ये नहीं बोलते थे कि ये मत लो, ये ले लो, जो हम कह रहे हैं वो ले लो। हम सबको बोलते थे कि आपको जो लेना है बता दो, हम वहां से खरीद के आपको वेबसाइट उस पर होस्ट करके दे देंगे। ठीक है, तो सभी लोगों ने वही, कुछ लोगों ने होस्टिंग कर लिया, कुछ लोगों ने अलग अलग कंपनीज दी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। तो इसके बाद अभी 4 साल पहले की बात है, एक हमारा क्लाइंट है, उन्होंने 4 साल पहले हमारे साथ ज्वाइन हुए थे, और उसके बाद 1 साल पूरा उन्होंने ब्लॉग, उनका ब्लॉग था, हमने ब्लॉग सेटअप करके दिया था। और 1 साल बाद वो हमारे पास आए और उन्होंने बोला कि हमारा, मेरा जो ट्रैफिक है पर डे 1000 रहता है, और 1 साल से 1000 ही रह रहा है। मतलब ना तो बढ़ रहा है ना ही कम हो रहा है, जबकि वो रेगुलर काम कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि रेगुलर अगर कोई काम कर रहा है तो उसका ट्रैफिक डेफिनेटली बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 1000, 1010, 1020 या फिर 1050, ठीक है, इसके आसपास ट्रैफिक जो है वो रहता है। और जिस दिन कम होता है थोड़ा ट्रैफिक, उस दिन कुछ 950, 980 के आसपास रहता है। तो ये देखने बाद हमें एक ही चीज समझ में आई कि अगर किसी का ऐसा रहता है 6-6 महीने तक भी कि ट्रैफिक ना तो नीचे गिर रहा है और ना ही बहुत ऊपर उठ रहा है, तो ऐसा जब भी होता है इसका मतलब एक ही रीजन, तो आपका जो होस्टिंग कंपनी है उन्होंने अपने आपके जो ट्रैफिक को है वो एक तरीके से रोक रखा है। ठीक है, वो इसलिए रोक रखा है कि प्लान को अपग्रेड करें, या फिर जो है अगर हम दूसरे, हमारा दूसरा ऑप्शन रहता है कि हम दूसरी होस्टिंग कंपनी में शिफ्ट हो जाए। तो प्लान को अपग्रेड तो उन्होंने ऑलरेडी कर रखा था। ठीक है, तो हमने कहा कि हम एक काम करते हैं, होस्टिंग को माइग्रेट करते हैं किसी दूसरे होस्टिंग कंपनी पर। उस टाइम हमसे, अब क्योंकि इस बार बॉल हमारे कोर्ट में था, क्योंकि कस्टमर खुद हमारे पास आया है और वो बोल रहा है कि दिक्कत आ रही है, सॉल्व करो, तो अब हम वही करेंगे जो हमें सही लगता है। ठीक है, तो इस बार हमने होस्टिंगर की होस्टिंग में उनका वेबसाइट माइग्रेट कर दिया। माइग्रेट करने के बाद हमने देखा 15 दिन के अंदर अंदर जो ट्रैफिक था वो 7 गुना बढ़ गया, और 1 महीना होते होते उनका जो ट्रैफिक था वो 11 गुना बढ़ गया। ठीक है, तो जिस बंदे का ट्रैफिक एक दिन में 1000 आ रहा था, अब वहां पर 1100 का ट्रैफिक आने लग गया। सॉरी, 1100 का क्या, 11000 का ट्रैफिक आने लग गया। ठीक है, तो यहां पर इतना बड़ा मैसिव चेंज हमने यहां पर देखा कि हम भी शॉक्ड रह गए कि ये पहला हमारा एक्सपीरियंस था। और उसके बाद से अगर हम देखें तो बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं उनको यही सेम केस स्टडी बताई, तो उन लोगों ने भी अपना जो है वेबसाइट इसमें माइग्रेट किया है। तो माइग्रेट करने के बाद हमने देखा कि उन सभी का ट्रैफिक 7 गुना तो बढ़ा ही, और उनमें से कुछ लोगों का ट्रैफिक 11 गुना और 12 गुना भी बढ़ा है। ठीक है, लेकिन ये चीज मैं नहीं बोलूंगा कि अगर आप कहीं और दूसरे होस्टिंग को यूज कर रहे हो, वहां से होस्टिंगर में आओगे तो आपका भी 11 गुना बढ़ जाएगा, लेकिन इस बात की गारंटी है कि आपको 7 गुना जरूर बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये हमने सभी के केस में देखा। कुछ 50 या 60 लोग ऐसे हैं जो होस्टिंगर पे होस्टेड है, उन सभी का जो हमने जब चेक करा था, सभी का जो है 7 गुना ट्रैफिक बढ़ गया है। जो लोग भी काम कर रहे थे, अब डेफिनेटली अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो आपका ट्रैफिक कैसे बढ़ेगा। ठीक है, तो जो लोग भी सीरियसली काम कर रहे थे उनका ट्रैफिक वहां पर बढ़ा है। ठीक है, सो गाइस, ये हो गई बात हमारे केस स्टडी की। अब हम बात करेंगे इसके प्लान्स के बारे में। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेंगे थोड़ा नीचे आके, सर्वर लोकेशंस कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो हम नीचे आ जाएंगे, और होस्टिंगर अपना डिजाइन चेंज करता रहता है। चलो कोई नहीं, सर्वर लोकेशंस जो है मैं आपको बता देता हूँ। हमारे इंडिया की अगर बात करें तो मुंबई में सर्वर लोकेशन है, और बाकी एक सिंगापुर में है, जापान में है, और इसके अलावा अगर आप चले जाते हो यूएस की तरफ, वहां पर डलास में मिल जाएगा आपको, सैन फ्रांसिस्को में मिल जाएगा, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में तो आपको है ही, सिडनी में आपको मिल ही जाता है, और मेलबर्न में मिल जाता है। और अगर हम बात कर ले साउथ अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ चले जाए, और हाँ ओके, यूके, आपको यूके में, कनाडा में मिल जाता है, और फ्रैंकफर्ट में मिल जाता है, ये सारी जगह जर्मनी में फ्रैंकफर्ट वगैरह में मिल जाता है। ठीक है, तो ये लंदन में मिल जाएगा आपको, और अफ्रीकन कंट्रीज में भी अगर आप जाओ तो वहां पे ब्राजील वगैरह में आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये सभी जगहों पर आपको इनका सर्वर मिल जाता है। और थोड़ा डिटेल अगर देखना तो आप होस्ट एडवाइस की वेबसाइट पे देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे इनका सर्वर है। ठीक है, तो अभी चलते हैं यहाँ पर हमारे वेब होस्टिंग में, और प्लान्स थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। गाइस, यहाँ पर आपके सामने अवेलेबल है 4 प्लान्स, और आप देखोगे तो यहाँ पर एक क्लाउड स्टार्टअप का प्लान है जिसकी प्राइसिंग आप देख सकते हो इन सबसे थोड़ा अलग ही चल रहा है। मतलब 700 का जो है इनका जो प्राइस है वो 700 है। तो ये क्लाउड होस्टिंग है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको भूल जाओ, अगर आप क्लाउड होस्टिंग लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, क्योंकि मैं ये कहूंगा कि सबसे बढ़िया होस्टिंग प्लान क्लाउड होस्टिंग का ही है। और क्लाउड होस्टिंग में आपको इससे ज्यादा मिल जाएंगे। जैसे कि अगर हम देखो क्लाउड होस्टिंग में आ जाए तो यहां से आप इसको ले सकते हो। ये थोड़ा सा डिटेल में देखो, 3GB रैम, 2 कोर सीपीयू, 6GB रैम, 4 कोर सीपीयू, 12GB रैम, 6 कोर सीपीयू, ये तो मिल जाता है। लेकिन मैं आपको कहूंगा अगर आप क्लाउड होस्टिंग लेते हो तो या तो आप क्लाउड स्टार्टअप लो या फिर आप क्लाउड प्रोफेशनल लो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं प्रोफेशनल से भी थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो आप मुझे एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर एक बार कांटेक्ट कर लेना।
मैं आपको इस प्लान का एक ऑल्टरनेटिव प्लान बताऊंगा, ठीक है, जहां पर आपको 6 कोर सीपीयू वगैरह मिल जाएगा। तो वो प्लान आपको बहुत ही ज्यादा सस्ता पड़ेगा इस प्लान को लेने के वजह, क्योंकि 2500 रुपए एक महीने के बहुत ज्यादा होते हैं। तो इतना तो मैं कभी किसी को बोलता नहीं। अब हाँ, डेफिनेटली मैं खुद यूज कर रहा हूँ ये वाला प्लान, इसलिए मैं इसके लिए मना भी नहीं कर सकता। ये 999 वाला जो प्लान है, मैं खुद अपने सबसे अच्छे ब्लॉग के लिए इसको यूज कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ये मत लो, मेरे लिए तो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लेने का, हालांकि ये भी महंगा है, पर उस टाइम मैंने इसको ले लिया और मेरा ब्लॉग इस पर होस्टेड है और अच्छा खासा परफॉर्म कर भी रहा है। तो मैं किसी और प्लान में इसको शिफ्ट करना भी चाह नहीं रहा, क्योंकि सही चलते हुए चीजों को कभी हम छेड़छाड़ नहीं करते, ठीक है। तो इसीलिए इसमें मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो हाँ, डेफिनेटली ये प्राइस भले थोड़ा सा ज्यादा लगता है एक महीने का, पर हाँ ठीक है, वैल्यू है, मुझे उसकी वैल्यू मिल रही है, ठीक है। चलो चलते हैं वापस वेब होस्टिंग में और इन तीनों प्लानों को डिस्कस करते हैं। देखो, सिंगल, प्रीमियम और बिजनेस, 3 प्लान है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, सिंगल प्लान को छोड़ दो, क्योंकि सिंगल प्लान आपको दिखने में सस्ता लगेगा लेकिन एक्चुअल में सस्ता है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता है। अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको फ्री डोमेन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, भूल जाओ इसको। और अगर आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, अगर आपको कभी दूसरा वेबसाइट होस्ट करना पड़ा तो हम नहीं कर सकते, है ना। तो दूसरे वेबसाइट को होस्ट करने के लिए क्या एक और होस्टिंग लोगे, तो फिर तो कितना महंगा हो जाएगा, फिर तो सिंगल प्लान लेना ही क्यों है। और तीसरा रीजन, 3 मंथ्स की फ्री होस्टिंग आपको यहाँ मिलती है और इस प्लान में नहीं मिलती। इन सब में मिल जाएगी लेकिन इसमें नहीं मिलती, तो वो एक्स्ट्रा होस्टिंग जो मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर मैं कहूँ तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो डेफिनेटली कोई इश्यू नहीं है, प्ले प्लान ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पहले से डोमेन है, एक डोमेन आपके पास पहले से अगर है, तो उस केस में आप फिर भी सोच सकते हो सिंगल वाला प्लान लेने की, क्योंकि आपको डोमेन के लिए अलग से खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए क्या कर सकते हो आप, उस केस में ये वाला प्लान ले सकते हो। नहीं तो हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक है प्रीमियम और दूसरा है बिजनेस। तो अब प्रीमियम और बिजनेस में से कौन सा ले? गाइस देखो, प्रीमियम और बिजनेस प्लान में से कौन सा लेकर, कोई मुझसे क्लियरली ये पूछे रात को कभी उठा के, तो मैं बोलूंगा बिजनेस प्लान ले लो, है ना, क्योंकि बेस्ट है यार। गाइस आज के डेट में मार्केट में इतना सही प्लान दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। इतना सही मतलब ये है कि इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो एक बिगिनर को हो चाहे एक प्रोफेशनल को, सबको रिक्वायरमेंट, जितनी भी जो चीजों की रिक्वायरमेंट है, सब कुछ इस प्लान में मिल जाएगा। यहाँ तक कि एआई टूल तक मिल रहा है, बात करेंगे उसके बारे में आगे डिटेल में। तो ये प्रीमियम प्लान इतना पॉपुलर क्यों है, लोग इसे क्यों ज्यादा खरीदते हैं? क्योंकि गाइस एक तो ये है कि हर महीने 100 रुपए यहाँ पर कम पे करना पड़ता है, ठीक है, ये चीज है। दूसरा, नॉलेज की कमी, मैं ऐसा ही बोलूंगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर अगर आप नीचे आते हो तो आपको सीडीएन नहीं मिलता है और यहाँ पर आपको सीडीएन मिल जाता है। और ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मैं बोलता हूँ कि आपको ये वाला प्लान लेना चाहिए गाइज, क्योंकि सीडीएन एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी नॉर्मल होस्टिंग प्लान को बहुत ही पावरफुल बना देता है। यानी कि अगर आप ये समझ लो कि आपके वेबसाइट की स्पीड 10 है, तो उसको ये 25 गुना बढ़ा देगा, ठीक है, यानी कि उसकी स्पीड को 250 कर देगा। और आपकी वेबसाइट की स्पीड 250 है तो उसको 25 गुना और बढ़ा देगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड जितनी भी है उसको 25 गुना बढ़ा देगा ये। तो इससे क्या होगा, आपका वेबसाइट जल्दी रैंक होगा, और रैंक होगा ज्यादा ट्रैफिक आएगा, और जो सक्सेस आपको 18-20 महीने के अंदर अंदर मिलनी चाहिए वो आपको 5-6 महीने में ही मिल जाएगी। ये आइडिया ज्यादातर लोगों को नहीं होता है और इसी वजह से वो प्रीमियम प्लान ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि महीने के 100 रुपए कम लगते हैं। अब आप ये देखो कि यहां पर आपको 149 रुपीज देना है, यहां पर आपको 249 रुपीज देना है। गाइज अगर आप देखोगे, एक पिज्जा का प्राइस आप कभी भी चेक कर लेना, स्विगी जोमेटो, अगर आपने नहीं खाया तो, अगर खाया हो तो आपको पता ही है, ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो एक पिज्जा इससे ज्यादा महंगा आता, अगर वो भी आप रेगुलर वाला लेते हो तो। अगर आप लार्ज या मीडियम लेते हो तो मीडियम वाला तो आपको कुछ 450 से 500 रुपए में मिलेगा, और जो लार्ज वाला है वो 800 से 900 के बीच में मिलेगा, ठीक है। तो वो भी एक पिज्जा जो कि आप या तो अकेले खत्म कर दोगे या फिर 2 या 3 जने जाओ तो खत्म कर दोगे, और कुछ आधे घंटे के अंदर अंदर। तो ये पूरे महीने का कॉस्टिंग, और ये आपको पैसे कमा कर भी देगा, जिससे कि आप और ज्यादा पिज्जा खाओ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने बिजनेस के लिए, अपने करियर के लिए महीने के 250 रुपीज अगर नहीं खर्च करना चाहते तो गाइज आपको दोबारा सोचने की जरूरत है ना, क्योंकि दोबारा अगर आप सोचोगे तब आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी, है ना। एसेट पर पैसा लगाओ, ठीक है। तो यहां पर जो है ये, इसको एक एसेट की तरह समझो, ये सोचो कि ये आपका करियर बना के देगा अगर आपने सही डिसीजन ले लिया तो। अब प्रीमियम प्लान में क्या है कि प्रीमियम प्लान में कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहता हूं 100 वेबसाइट इसमें होस्ट कर सकते हैं, अच्छा खासा ट्रैफिक हैंडल कर लेता है, स्टोरेज भी अच्छा, सब कुछ है, ठीक है। एक नॉर्मल होस्टिंग जो होती है ना वो ऐसी ही होती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये प्लान है। प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास ये प्लान है, अगर ये प्लान नहीं होता ना तो प्रीमियम वाला प्लान बहुत अच्छा था,
है ना। ये CDN यहाँ पर देखने के बाद हम इस प्लान को लेने के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि 25 गुना ज्यादा स्पीड आपको जब इस प्लान में मिलता है तो डेफिनेटली हम इसी प्लान को लेंगे। ठीक है, अब प्रीमियम प्लान में क्या है और इसमें और क्या डिफरेंस है बता देता हूँ एक बार। देखो, पहले तो इन दोनों में आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको 25,000 का मंथली ट्रैफिक बता रहा है और यहाँ पर आपको 1 लाख का मंथली ट्रैफिक बता रहा है। लेकिन अभी रुक जाओ, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझने की जरूरत है। ये ना तो ये 25 है, ना ही ये 1 लाख है, ये उससे कहीं ज्यादा है। मैं बताता हूं आपको कैसे। ये 100 GB का SSD स्टोरेज है, यहाँ पर 200 GB का NVMe SSD स्टोरेज है। ठीक है, अब इसमें ये मत देखो कि स्टोरेज कितना है, मैं तो कहता हूं आपको 5 GB स्टोरेज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन देखने की बात ये है, NVMe स्टोरेज यहाँ पर मिलता है और यहाँ पर SSD मिलता है। SSD से कहीं ज्यादा फास्ट होता है NVMe स्टोरेज, तो ये फैक्टर है। अब ये 4 लाख 6 लाख आई नोट जो कुछ भी है, ये क्या होता है, ये एक तरह का नंबर ऑफ फाइल्स होता है। आइनोड का मतलब होता है नंबर ऑफ फाइल्स। ठीक है, आप कितने फाइल स्टोर कर सकते हो इस होस्टिंग में, ये इसका मतलब होता है। अब देखो 4 लाख है वो, या 6 लाख है, या फिर 10 लाख, 20 लाख, सब एक ही जैसा लगता है। देखना कहीं 50,000 नहीं हो किसी में। कोई भी ऐसी होस्टिंग कंपनी जो आपको सिर्फ 50,000 का आइनोड देती हो तो मत लेना। ठीक है, उसके ऊपर कोई भी कुछ भी हो ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इन दोनों में आपको प्री बिल्ड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे फ्री में। दोनों में आपको माइग्रेशन देखने को मिल जाता है, दोनों में अनलिमिटेड SSL है, दोनों में फ्री ईमेल्स मिल जाएंगे। दोनों आपको यहाँ पर वीकली बैकअप मिलता है और यहाँ पर डेली और ऑन डिमांड बैकअप मिलता है। लेकिन ऑन डिमांड बैकअप कोई सीन बनता नहीं है, लेकिन डेली बैकअप मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और वर्डप्रेस वल्नरेबिलिटी स्कैनर आपको यहाँ पर दोनों में देखने को मिल जाता है। ठीक है, मतलब अगर कोई प्लगइन कोई इश्यू कर रहा है या फिर अपडेट नहीं हो रहा है, इस तरीके कोई भी इश्यू होता है, ये बता देता है। कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। वर्डप्रेस ऑटो अपडेट और स्मार्ट अपडेट ये इसका मैटर नहीं करता है। और अगली चीज है स्टैंडर्ड वर्डप्रेस एक्सेलरेशन और एडवांस वर्डप्रेस एक्सेलरेशन। ये बहुत बड़ी चीज है। यहां पर आपको मिलेगा लाइट स्पीड कैशे इस वाले प्लान में, और इस वाले प्लान में आपको मिलेगा लाइट स्पीड कैशे और ऑब्जेक्ट कैशे दोनों। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो परफॉर्मेंस है और भी ज्यादा बेटर हो जाती है। दोनों में अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलता है। अब गाइज ये हो गई यहां पर एक बहुत बड़ी बात कि ये अनलिमिटेड बैंडविड्थ देता है, यानी कि जितना चाहे उतना ट्रैफिक हैंडल कर सकते हैं। तो फिर ये क्या था, 25,000 और ये 1 लाख, इसको समझना जरूरी है। देखो क्या होता है कि 2 तरह के लोग होते हैं जो ऑनलाइन बैठे होते हैं वेबसाइट बना के। एक वो बंदे होते हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं और ट्रैफिक लेकर आते हैं। ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो गया, गूगल एड से पैसा खर्च करके ट्रैफिक लाते हैं, सोशल मीडिया से ट्रैफिक लाते हैं। ठीक है, ये सारी ट्रैफिक जो है बिल्कुल लीगल है, सही तरीका है ऐसा ट्रैफिक लाने का। अगर एड चला रहे हो तो मतलब सही तरीका है, ऑर्गेनिक ला रहे हो तो सही तरीका है, सोशल मीडिया से ला रहे हो सही तरीका। क्योंकि जब कहीं से भी ट्रैफिक आ रहा है तो आ कौन रहा है आपके वेबसाइट पे, इंसान आ रहे हैं ना। जब तक इंसान आ रहे हैं तब तक सही तरीका है, लेकिन जैसे ही रोबोटिक ट्रैफिक आ जाए, यानी कि बोट ट्रैफिक आ जाए, तो गलत हो जाता है। तो बोट ट्रैफिक कौन सा लेता है, तो दूसरी कैटेगरी में जो लोग आते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, अपने वेबसाइट पे बोट ट्रैफिक भेजते हैं ताकि ज्यादा ट्रैफिक दिखाई दे। और ऐसे में उनको फायदा ये होता है कि कुछ इन्फोलिंक्स हो गया, इजोइक हो गया, इस तरीके कुछ वेबसाइट्स है जो कि गूगल एडसेंस के ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, तो वहां पर अप्रूवल लेने के लिए ये अपने साइट पे जबरदस्ती ट्रैफिक भेजते हैं जो कि बोट ट्रैफिक होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके साइट पे सिर्फ इंसान आते हैं तो जितने चाहे इंसान आ जाए, अनलिमिटेड ट्रैफिक हैंडल कर लेगा इंसानों वाला। लेकिन अगर बोट ट्रैफिक भी है उसके अंदर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 25,000 का ट्रैफिक बोल रहे हैं, तो 25,000 का मतलब ये हुआ 25,000 ट्रैफिक जब आपके 1 महीने में आ जाएगा तो एक बार चेक होगा आपका ट्रैफिक कि कितना बोट ट्रैफिक है उसमें और कितना ह्यूमन ट्रैफिक है उसमें। तो जैसे ही क्लियर हो जाएगा कि ज्यादा ह्यूमन है तो आपको अनलिमिटेड मिल जाएगा, और अगर आपका ट्रैफिक 25,000 में से 12,000 या 13,000 जो है बोट ट्रैफिक है आपका, तो आपके ट्रैफिक को 25,000 पे लिमिट कर देंगे उस महीने के लिए। अगले महीने वापस खुल जाएगा, अगले महीने वापस चेकिंग होगी। ठीक है, तो कभी भी बोट ट्रैफिक मत भेजना। जब तक आप बोट ट्रैफिक नहीं भेज रहे हो तब तक आपके लिए अनलिमिटेड ट्रैफिक है, नहीं तो ये 25,000 है और 1 लाख है। ठीक है, अब इसके बाद आता है फ्री डोमेन, दोनों जगह पर आपको मिल जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे CDN मिल जाता है और वर्डप्रेस AI टूल्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज है वर्डप्रेस AI, क्योंकि आपको इसके अंदर बिल्कुल चैट GPT जैसा एक AI टूल है जो कि आपको टाइटल जनरेट करके देगा, मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट करके देगा, हैशटैग जनरेट करके देगा, इमेज जनरेट करके देगा, कंटेंट जनरेट करके देगा, सारी चीजें जो आप जनरेट करवाना चाहो, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, सब कुछ बना के देगा ये आपको। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा, है ना। इसके लिए आपको एक अलग से AI टूल खरीदना नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है कि एक होस्टिंग कंपनी आपको एडो स्टेजिंग टूल भी मिल जाता है, जिससे कि आपको अपने वेबसाइट के डिजाइन को कभी भी चेंज करना हो। ठीक है, तो स्टेजिंग टूल में जाओ और वेबसाइट के डिजाइन को चेंज करने से पहले
एक कॉपी बना लो, ठीक है, और उस कॉपी में अपने वेबसाइट के डिजाइन को चेंज करो और जो ओरिजिनल कॉपी है वो लाइव रहेगी, आपका बिजनेस चालू रहेगा, आपका ब्लॉग जो भी वो चालू रहेगा, और जैसे ही नया डिजाइन रेडी हो जाए तब आपके पुराने डिजाइन को हटा के नया डिजाइन वहां पर लाइव कर दो, ठीक है। आपका बिजनेस बंद नहीं रखना पड़ेगा अगर आपके पास स्टेजिंग टूल हुआ तो, नहीं तो क्या होगा, आपको अपने वेबसाइट में अंडर स्पॉट में रखना पड़ता है, तो वो जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। बाकी आपको यहाँ पे सारी चीजें देखने को मिलेगी, क्या क्या मिलता है, मैं ऑलरेडी आधी चीज तो बता चुका हूँ। अब आपको WooCommerce ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और अगर हम देख ले थोड़ी और चीजें, इसमें आप देख सकते हो होस्टिंग वेबसाइट बिल्डर मिल जाएगा आपको, ठीक है, बिल्डर के सारे ऑल SEO टूल्स मिल जाएंगे आपको, 20 से भी ज्यादा पेमेंट मेथड्स मिल जाएंगे, 0 ट्रांजैक्शन फीस यहाँ पर मिलता है, ठीक है, और AI ब्लॉग जनरेटर मिल जाएगा, सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाती है इस प्लान में, और DDoS प्रोटेक्शन 99.99% की अपटाइम गारंटी। लेकिन ऐसे बता दूं मैं आपको इसमें कि हालांकि होस्टिंगर बोलता तो ये है कि 99.99% का अपटाइम मिलता है, लेकिन अगर हम देखें तो पिछले 4 साल से 100% का अपटाइम दे रहा है ये, 99.99 बोल के 100%। अब गाइस आप सोचो 99.99 में और 100 में डिफरेंस ही क्या रह गया गाइस, बहुत डिफरेंस होता है ये आप समझ लो, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जब आप एक्चुअली इस फील्ड में आओगे और रेगुलर बेसिस पे अपना एडसेंस की अर्निंग चेक करोगे, ठीक है, ये सब चीज जब आप करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये 99.99% अप टाइम और 100% के अप टाइम के बीच में जमीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी, क्योंकि अप टाइम शुरू ही कहां से होता है, 99.95 से अप टाइम शुरू होता है। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है वर्ल्ड में जो ये बोल दे कि हमारा 99.94 है अप टाइम, 99.94 वाला कोई किसी को नहीं चाहिए, है ना। तो 99.95 से लोगों के अप टाइम शुरू होते हैं, किसी का 99.96 होता है, 97 होता है, 98 होता है, 99 होता है और 100 होता है। 100 बहुत बड़ी चीज होती है यहाँ पे। और फ्री डोमेन जिसके साथ आपको हुईज जो है प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, यानी कि कोई पता नहीं लगा पाएगा कि इस डोमेन किसके नाम से रजिस्टर्ड है। बाकी आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी, 100 सब डोमेन्स मिल जाएंगे और 60 PHP वर्कर्स मिल जाएंगे और आपको अनलिमिटेड डेटाबेस मिल जाएंगे, मतलब जितने चाहे उसमें सब डोमेन्स बनाओ, उन सब में डेटाबेस मिल जाता है, इसलिए सब में वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो, वेबसाइट्स की टेस्टिंग कर सकते हो, सारी चीजें आप वहां से कर सकते हो। बाकी आप खुद चेक कर लेना आपको जो चीजें चाहिए वो सब कुछ यहाँ इसके अंदर है या नहीं, और उसके बाद जब आपको लग जाए कि ठीक है कौन सा प्लान लेना समझ में आ जाए तो आप कोई भी प्लान खरीद सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मेरा सजेशन सुन लो, अगर आप सीरियसली कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि आपको लगता है कि ठीक है आज से मेरा जो गोल रहेगा लाइफ का, ठीक है, वो यही है कि मैं एक ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करूंगा या फिर मैं एक ऑनलाइन ब्लॉग स्टार्ट करूंगा और उसके थ्रू अपना करियर बनाऊंगा, तो उस केस में तो आप ये वाला ले लो। अब अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पता नहीं है कि डेली में कितना काम करूंगा, इन केस आप स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट भी जॉब कर रहे हो, तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको जब पता नहीं है कि हर रोज आप आधा घंटा भी दे पाओगे नहीं दे पाओगे इस बिजनेस की तरफ, तो ऐसे केस में आप ये वाला ले सकते हो। क्योंकि देखो ज्यादा इन्वेस्ट करके काम ना करने से बढ़िया है कि आप कम इन्वेस्ट करो और उसके बाद आप टेस्ट कर लो कि आप कितना टाइम दे पा रहे हो। अगर अच्छा खासा टाइम दे पा रहे हो तो कुछ टाइम इसमें काम करो और उसके बाद 1 साल के ले लो इसको, 1 साल बाद अपग्रेड कर लेना इस प्लान में, है ना। पूरा पैसा थोड़ी देना पड़ेगा, हर महीने के 100 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, तो इसलिए आप अपग्रेड भी कर सकते हो उस टाइम पे। तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, और कोई भी प्लान लो 4 साल के ले लेना, क्योंकि 4 साल का सबसे ज्यादा सस्ता पड़ेगा आपको। और ये मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ, कोई भी होस्टिंग जब मैं बताता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि जो भी उनका मैक्सिमम प्लान है ना, किसी का हो सकता है 3 साल हो, किसी का 4 साल हो, किसी का 5 साल हो। होस्टिंगर के केस में 3 साल वाला ऑप्शन नहीं मिलता है आपको, 1 साल, 2 साल और 4 साल मिलता है, तो आप 4 साल वाला ले सकते हो, ठीक है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन को मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।